Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss psychology previous questions of December 2019. In the previous sessions, we have completed 2020 questions and 2021 years question in the psychology, and today I'm going to start from the December 2019 questions of psychology. So yeah, I'm starting, just a wait. I'm just selected a pan color. Yeah. So which is the correct sequence? हमें बताने करेक्ट सीक्वेंस क्या है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग थ्योरीज की आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, किस किस तरह से वो डेवलप हुई है, कब कब डेवलप हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ये कब डेवलप हुई है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक्स की कनेक्शनिज्म थ्योरी है, जिन्होंने थॉर्नडाइक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक्स ने। लेकिन इन्होंने काम कब किया, फेमस साइकोलॉजिस्ट ने 1874 टू 1949, दैट मींस इन्होंने सबसे पहले काम किया था। ये इनिशिएटर थे इस थ्योरी के, जिनकी फाइंडिंग्स किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, चिकन के ऊपर, रेड के ऊपर और कैट के ऊपर। और जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो इन्होंने कैट के ऊपर की थी। He was the first to study the concept of learning systematically by making use of different experiments and procedures. इनकी जो experiments थे, उन्होंने different experiment, different procedures करके थॉर्नडाइक्स की थ्योरी बनाई थी इन्होंने अपनी कनेक्शनिज्म। और कब बनाई थी, 1874 टू 1949 में इन्होंने वर्क किया था। दैट मींस लर्निंग थ्योरी में सबसे पहले इनकी थ्योरी डेवलप हुई थी। फिर आते हैं वहां पे पावलॉस ने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट था इनका, कि डॉग को फूड देने में, जब डॉग फूड देखता था तो उसके मुंह से सलाइवा आता था। तो फिर इन्होंने बैल को, अनकंडीशन स्टिमुलस को उसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद क्या हुआ था, जब फूड को ऐड, उसको बैल को ऐड किया फूड के साथ, तो क्या होता है, जब बैल रिंग होती थी और फूड साथ दिया जाता था तो डॉग के मुंह से सलाइवा आता था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फूड देना बंद कर दिया, सिर्फ बेल रिंग की, लेकिन उसे पता था कि बेल के साथ फूड भी आता है। तो बेल को रिंग करने से क्या हुआ, उसका सलाइवा का सिक्रीशन हुआ, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि किस तरह से डॉग का जो बिहेवियर था वो मॉडिफाई हुआ। तो इन्होंने, पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी 1902 में, दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक ने दी थी 1874। दैट मींस थॉर्नडाइक के बाद किसकी थ्योरी का नंबर आता है, पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर आती है स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब स्किनर्स का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किया था 1904 से लेके 1900, मतलब इसके बाद आते हैं हमारे ये 1990। स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो थर्निंग थी वो सिंपल रिस्पॉन्सेज पे बात नहीं थी इनकी। इनकी जो लर्निंग की बात की थी, किस तरह से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्स सीरीज है, इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रीइंफोर्समेंट देख के बच्चे को कितना आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो, बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, इनकी थ्योरी इसके ऊपर थी। फिर आते हैं हमारे टॉलमैन की साइन जी स्टाइल थ्योरी। अब इनकी जो थ्योरी थी वो थी 1930, दैट मीन्स आपके 1874, 1902, फिर आता है आपका 1990 आ गया, ठीक है, 1904, फिर आता है आपका टॉलमैन, फिर आता है 1930। दैट मीन्स ये सब इसी सीरीज में आपको एक बार याद कर लो, क्योंकि कभी कभी अगर ये क्वेश्चन इस तरह से सीरीज में पूछा गया तो बाद में भी पूछा जा सकता है कमिंग एग्जाम में। आपका जो टॉलमैन था, इन्होंने एक्विजिशन की बात की थी कि नॉलेज बच्चा कैसे एक्वायर करता है, किस तरह से उसका मीनिंगफुल बिहेवियर के थ्रू वो कैसे नॉलेज को एक्वायर करता है। फिर आते हैं आपके कॉग्निटिविस्ट ने कब दी थी, ये 1950s में। अब फिर आते हैं आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपके आते हैं पियाजे 1972। दैट मींस इसी तरह से ये फर्स्ट आपका था 1874, देन 1902, देन 1904, देन 1930, 1920। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या बैठता है, थॉर्नडाइक्स, पावलो, स्किनर्स, टॉलमैन्स, कॉग्निटिविस्ट एंड देन कंस्ट्रक्टिविस्ट। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पे दिया गया है, डायमेंशंस पूछी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस की, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है आपको। आपको मैच करना है कि कौन से डायमेंशन के साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मैच करता है। सो सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस से आप क्या समझते हैं कि बच्चे के अंदर चीजों को समझने की कैपेबिलिटी है, अवेयर है, उसे पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। दैट मीन्स नॉलेज ऑफ ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट, अवेयर है क्या सिचुएशन है, क्या ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट, उसको नॉलेज है उस चीज की, वो अवेयर है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना, हैंडलिंग वंस इमोशंस टू फैसिलिटेट रेदर देन हिंडर द टास्क एट हैंड। मतलब किसी भी चीज को बैरियर बनाने से बेटर ऑप्शन है कि आप उस चीज को फैसिलिटेट करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, दैट मीन सेल्फ मैनेजमेंट है। सेल्फ मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं कि आप खुद को लेके मोटिवेट है और अपनी डिजायर्ड गोल की तरफ आप चल रहे हैं, मतलब आप खुद को आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज से हारते नहीं हैं। स्टेइंग इन द कोर्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल, मतलब आप
स्टे रह के अपने डिजायर्ड गोल की तरफ मेहनत कर रहे हैं। इम्पैथी, इम्पैथी से आप क्या समझते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उससे दूसरा क्या फील करता है। दैट मीन्स यू हैव टू नो कि बीइंग एबल टू सेंस व्हाट अदर फील्स एंड दूसरा आदमी क्या चाहता है, क्या फील करता है, इस चीज की आपको नॉलेज होना। तो कहते हैं ना, बेहिस नहीं होना चाहिए, इंसान को पता होना चाहिए सामने वाला क्या चाहता है, क्या वो फील करता है। सोशल स्किल्स, आप खुद को एबिलिटी टू गाइड अदर्स इमोशंस एंड द वे दे एक्ट, आपको पता होना चाहिए आप कैसे दूसरे के इमोशंस को आप गाइड कर सकते हैं। सोशल स्किल्स, आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके इमोशंस को कैसे आप मैनेज करते हैं। सो एबिलिटी टू गाइड अदर्स इमोशंस एंड द वे दे एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, लर्निंग दी है, 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग है टॉलमैन की। थ्योरेटिकल आर्टिकल्स में आपको बताने की जो स्किनर कंडीशन इन फोर्सेस के साथ जैसी सिमिलर कौन सी है, टॉलमैन की कौन सी थ्योरी है जो स्किनर्स के साथ सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। वो फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिस है, फील्ड एक्सपेक्टेंसीज है, इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग है, या फिर ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। तो हम एक बार देख लेते हैं टॉलमैन ने जो रिव्यूज दिए थे अपने लॉज ऑफ लर्निंग में, जो इनका फॉर्मेशन ऑफ कैथेक्सिस है वो किसके साथ सिमिलर करते हैं, सिगमंड फ्रूड के साथ। इक्विवेलेंस बिलीव्स ऑफ लर्निंग किसके साथ करते हैं, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। फील्ड एक्सपीरियंस कर्ट लेविन के साथ। ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग हल। मोटर पैटर्न्स गुथराइज के। फील्ड कॉग्निशन मोड जी स्टाइल की साइकोलॉजी। तो ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग कहा था किस तरह से टॉलमैन ने रिव्यू किया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंस बिलीव्स लर्निंग जो सिमिलर है स्किनर्स की कंडीशन रीइंफोर्सर्स से। Which of the following subordinate laws in Thorndike's theory of learning is equivalent to Watson और Pavlov's classical gun? अब आपको बताना है थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग किस चीज से इक्विवेलेंट करती है, पावलोव से। हम जानते हैं जो हमारी थॉर्नडाइक्स की लॉज ऑफ लर्निंग थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, स्टिमुलस देना, फिर उसका रिस्पॉन्स को चेक करना। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, हमने जाना था कि डॉग के ऊपर की गई है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या किया था, पहले उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या आपका फूड, फूड दिया गया, आपने देखा कि सलाइवा आता है। फिर हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया विच इज कॉल्ड बैल, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया जहां सलाइवेशन नहीं आया स्टार्टिंग में। फिर जब बेल और फूड दोनों साथ दिया, दैट मींस ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब आपने फूड और बेल दोनों साथ दिया, दैट मींस के स्लाइवेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जब हमने खाली बेल बजाई तब भी मुंह से, डॉग के मुंह से सलाइवा आया, दैट मींस कंडीशन, इसकी कंडीशनिंग हो गई थी, उसका बिहेवियर जो था वो मॉडिफाई हो गया था। तो ये बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, दैट मींस बिहेवियर इज थ्योरी ऑफ लर्निंग में। अब ये सिमिलर कैसे है, किस थ्योरी के साथ सिमिलर है, ये थ्योरी किसके साथ सिमिलर है, आपकी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग के साथ। कि दैट मींस कि जो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी थी इसके अंदर भी क्या था, स्टिमुलस दिया जा रहा था, कैट को फूड मिलता था जब वो लीवर प्रेस करती थी, दैट मींस उसका रिस्पॉन्स क्या था, उसको फूड मिल जाता था। तो उसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसी तरह से लॉ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग की हम बात कर सकते हैं इसके अंदर। कि तो थॉर्नडाइक ने जो टर्म दिया था लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर थ्योरी विद एक्सीडेंटल सक्सेस, मतलब बिल्ली ने पहले कोशिश की, उसके बाद जैसे ही उसने लीवर को प्रेस किया, इस तरह से उसने सब चीजें कवर कर ली। फिर क्या हुआ, विच डिड कहीं ना कहीं ये जो थी आपकी पावलो की एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंस ऑफ द लीवर एंड प्रेसिंग द लीवर से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी करती थी, इसलिए हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग को जो था थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग में इक्विवेलेंट मानते हैं फॉर द पावलोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के। तो इसलिए एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या आएगा आपका, इसका सिमिलर हो जाएगा। अब आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज स्टिपुलेटेड द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ठीक है, आपको बताना है जो टेक्सोनॉमीज है आपकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स में हाईएस्ट लेवल क्या आएगा। हम जब पढ़ते हैं तो लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, दैट मींस हाईएस्ट लेवल आपका कब आएगा, ये आपका सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, अफेक्टिव डोमेन ने रिसीव करना, कैसे आप रिसीव करें, साइकोमोटर डोमेन ने इमिटेट करना, रटना। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, जब आप लास्ट में इवेल्युएट कर लेते हैं, दिस इज योर हाईएस्ट लेवल। कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन, ये सब आपके क्या है, हाईएस्ट लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन, नेचुरलाइजेशन इज योर हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉबर्ट एम गैगनी के अकॉर्डिंग कौन सा लर्निंग टाइप है जो कंसेप्ट लर्निंग से पहले आता है। तो हम जानते हैं ये भी हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। तो फर्स्ट सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, सिग्नल लर्निंग, सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद सबसे लास्ट आपकी कौन सी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम देख सकते हैं सिग्नल लर्निंग वाला ऑप्शन कौन सा आता है, सिग्नल लर्निंग आता है, साइन लर्निंग ये फर्स्ट। लेकिन सी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। सो दैट मीन्स आपका
थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। एक बार हम देख लेते हैं इसको कि आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, ये सब कब आ गए? कंसेप्ट लर्निंग से पहले। और कंसेप्ट लर्निंग के बाद क्या आता है? रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं साइन लर्निंग, एसआर लर्निंग एंड वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ये तीन लर्निंग की बात आती है कंसेप्ट लर्निंग से पहले। फिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द मेन प्रोपोनेंट्स एंड कंटेंशंस। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमें पता है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में किसने दिया? थर्स्टन ने। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर। थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कैटल। कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट करा चुकी हूँ, बहुत बार कवर करा चुकी हूँ। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and best of luck for your upcoming exam. So see you soon with the next video.